सर ये करण सर ने क्या तूफान मचा रखा है। अब सारे बच्चे टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर रहे हैं, मैम हरियाणा एडी आ रहा है, हरियाणा एडी आ रहा है, बताओ क्या जवाब दूं। मैम सर ने तो वीडियो बना दिया, अब उसके बाद अब बच्चों को लग रहा है कि आज आ रहा है नोटिफिकेशन, आज आ रहा है। मुझे लग रहा है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वेबसाइट है ना, बच्चे उसको हैंग कर देंगे। आपको क्या लग रहा है, आ रहा है हरियाणा एडीए या नहीं आ रहा है? सर देखो क्या बताऊं, ये इस बात का जवाब तो करण सर ही दे पाएंगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब सर एक बात और होगी ना, 3 साल का नोटिफिकेशन आ गया कि भाई 3 साल तक प्रैक्टिस जरूरी है, तो बच्चे को लग रहा है कि चलो एडीए दे देते हो, तो इसीलिए ना बच्चे बड़े रेस्टलेस हो रहे हैं। सर अब बताओ क्या करना चाहिए, आप बताओ। मुझे तो लगता है मैम करण सर को ही पकड़ के लेके आते हैं, बच्चों के सामने खड़ा करते हैं और फिर वही जवाब देंगे कि आ रहा है या नहीं आ रहा। मुझे सही बात लगती है सर आपकी, क्या कहते हैं ना, बच्चों को ना जवाब देने के लिए उनको पकड़ के लाओ। उन्होंने वीडियो डाली है ना जिसकी वजह से आग लग गई है, और मुझे लग रहा है वही जवाब देंगे। मुझे लग रहा है आज ऑफिस में भी आए हुए हैं, तो हम आए उनको हुए हैं, पकड़ के लाओ सर, उनको वही जवाब देंगे, लेके आओ सर। ठीक। अरे क्या हो गया सर? आ जाओ सर, आ तो जाओ। क्या बात क्या होगी? अच्छा एक बार आओ तो, टीपी मैम से बात कर रहे हैं। आप लोग करो करो आओ सर, आओ आओ, सर, आओ, आओ तो सर, आओ तो आओ। ये क्या हुआ? ये लीजिए, पहले तो आप माइक लीजिए। क्या हो गया? सर जो आपने वीडियो डाली है ना कि किस हरियाणा एडी आ रहा है, हरियाणा एडी आ रहा है, बच्चे हो गए पागल, हाँ। कह रहे हैं कि कब आ रहा है, कैसे तैयारी करें। जवाब दो सर, अब हम थक गए हैं जवाब दे दे के। आपको पता तो है? क्या? इधर आ जाओ आप। हाँ बताइए। आपको पता नहीं हरियाणा एडी आ रहा है? देखो, हमें नहीं पता पर सर, कब आ रहा है कब आ सर? रहा है सर? बच्चे परेशान हो गए हैं। आपकी क्या बात हुई है हरियाणा में जो एडी लग रखे हमसे? वो तो कह रहे हैं आ रहा है, आ रहा है ना? आ रहा है। मैम आपको क्या लग रहा है, आएगा या नहीं सर आएगा? आप बताओ, हमारी बात छोड़ो, देखो आप बताओ। मैं कब आ बताता रहा हूँ है? मैम, कितनी हरियाणा वैकेंसी एडिया आएंगी, की कब? हरियाणा एडिया की मैं आज भी चंडीगढ़ से आया हूँ, आपको मैंने बताया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हरियाणा एडिया की 255 वैकेंसी आ रही है और आ कब रही है, कभी भी आ सकती है। अपन ये सेशन कर रहे हैं, क्या पता सेशन एंड होते ही आ जाए, क्या पता 2 दिन बाद आ जाए, क्या पता 1 महीने बाद आ सर जाए। कभी भी का मतलब 1 साल तो नहीं है ना। मैम कहने का मतलब ये है कि अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो, एडीए का बम जो है फूटने वाला है और तुम्हारी तैयारी नहीं होगी। सर फिर प्रीलिम्स और मेंस? हाँ प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन आप कराओ, आप कराते हो बच्चों को? सर बिल्कुल करा देंगे, पर कैसे करनी चाहिए थोड़ा तो बता दो संदीप बच्चों सर को। बताएंगे। संदीप सर देखो वैकेंसी आ रही है, मैंने क्लियर कर दी है, और वैकेंसी नहीं आई इस साल तो भाई जो तुम कहोगे वो मैं कर दूंगा। तो सर मुझे लगता है फिर बच्चों को पता ही है कि पीडब्ल्यू का बैच तो ऑलरेडी आ ही चुका है एडीए। आ चुका है हरियाणा तो एडीए का बैच। फिर इंतजार किस चीज का है? फटाफट से तैयारी एनरोल करो करो, और अपनी तैयारी तैयारी करो। और क्लास कब enroll से स्टार्ट करो। हो रही है? एडीए बैच की 11 अगस्त से स्टार्ट हो रही है क्लास। 11 अगस्त तो ये तो आ गया सर। फिर अपनी तैयारी करो, और हरियाणा में प्री भी है, मेंस भी है और इंटरव्यू भी है। इसका मतलब ये है बहुत जल्द नोटिफाई होने वाला है। और कंपटीशन पूरा हाई है लास्ट क्योंकि एडीए आपने देखा था मैम, हाँ सर, लेवल आपको पता है। बिल्कुल पता है तो सर, बिल्कुल पता है। आरजेएस का भी लेवल देख लिया, देख लिया सर आज। पढ़ाई करनी पड़ेगी। बिना पढ़ाई के ना एडीए निकलेगा ना जज बनोगे। तो जहाँ मुझे बैठ के ऐसा भी लगता है बैठा सर बच्चों को बता देते हैं कि 11 अगस्त से एडीए का बैच जो है वो आ रहा है, ज्वाइन कर लो, पेपर भी आने वाला है। और सर 255 वैकेंसी तो बहुत होती है बहुत सर, बहुत होती है। बहुत सो सब लोग जितने भी देख रहे हैं, है ना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, संदीप सर ने भी मुझसे पूछा है, संदीप सर ने भी थोड़ा बहुत पूछताछ की है पीछे, जो भी सर के सोर्सेज है मैम ने भी की है। तो फाइनल कंक्लूजन यही है भाई, हरियाणा एडी की वैकेंसी आ रही है। और एग्जाम पैटर्न को देखते हुए, अभी आप सब आरजेएस भी देख के आए हो, है ना, आरजेएस को देखने के बाद थोड़े से होश उड़ गए हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के। तो इट्स ऑलवेज बेटर जितना अर्ली प्रिपरेशन करो, आप एज ले जाओगे बाकी अदर स्टूडेंट से, है ना, चांसेस रहेंगे कि हरियाणा में सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि लास्ट टाइम का हरियाणा एडी आप देखोगे ना तो बहुत डिफिकल्ट था। तो जितनी जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सको उतना जल्दी करो, और इसीलिए हमने बैच लॉन्च किया है। 11 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, एनरोल नहीं किया तो एनरोल कर लो। बाकी किफी मैम आपको थोड़ा सा बताएंगे और संदीप सर भी बताएंगे। जी मैम। देखिए हम ना जो इस बैच में है सारे सब्जेक्ट्स आपको कराने वाले हैं, प्रीलिम मेंस की पूरी तैयारी आपकी होने वाली है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये बहुत अच्छा मौका है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी लॉ किया है, क्योंकि वो जज था, उनका सपना था जज बनने का। तो मुझे ऐसे लगता है कि क्या कहते हैं, आप इस मौके को ना बहुत यूटिलाइज करो। और देखो आप जैसे सर ने अपने सोर्सेज के थ्रू पता लगाया, 255 वैकेंसी बहुत होती हैं, और आपको एक पैटर्न समझ में आ गया होगा कि हम बहुत डेप्थ स्टडी आपको कराते हैं। हम लोग जो हमारे बैचेस हैं उसमें क्वेश्चंस भी देते हैं, प्रीलिम्स की तो है ही है तैयारी, मेंस की भी कराते हैं, डायरेक्ट कवर टू कवर कराते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है इतने कम रेट्स पे, इतने कम प्राइसेस पे आप जब ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना बहुत फ़ायदा आपको होता है। एज अ स्टूडेंट मुझे लगता है ना सर कि भाई ये चीज़ बड़ी फिजिबल हो जाती है बच्चों के लिए। उनका मतलब मन दुख नहीं पाता कि भाई मैं इतने आसानी से तैयारी कर लूँगा तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस बैच को ज्वाइन कीजिए। बाकी तैयारी कैसे करनी है आपको संदीप सर बताएंगे ही। देखिए करण सर, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती है ना तो बच्चों का सबसे पहला सवाल होता है कि नोटिफिकेशन कब आ रही है, नोटिफिकेशन कब आ रही है।
और जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाती है फिर वो पूछते हैं सर ये तो बहुत जल्दी होगा, अब ये पोस्टपोन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हाथ पैर फूल हाथ जाते पैर हैं फूल सर, जाते तैयारी हैं, कैसे तैयारी करूं? तैयारी कैसे करूं, क्योंकि अब जब हम हरियाणा एडीए की बात करते हैं तो सिर्फ क्रिमिनल लॉज आपके सिलेबस में नहीं आएंगे, सीपीसी जैसे सब्जेक्ट्स भी, माइनर Sale of goods सब्जेक्ट्स, act है, पार्टनरशिप partnership है, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, तो मतलब इन शॉर्ट आपको काफी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं एंड दैट विल टेक टाइम। और उसके एडिशन में अब जो कंपटीशन रहेगा हरियाणा एडीए में ही वो बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि अब जिन बच्चों का जो बार लग गया है बिकॉज ऑफ दैट 3 ईयर जजमेंट, अब उनके लिए तो वही एक होप है कि भाई अगर हमें इंडिपेंडेंट होना है और जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो एडीए के ही ऑप्शंस या बाकी एपीओ के ही ऑप्शंस बचते हैं। और अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो सबसे पहले वही एग्जाम होना है, तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, डू नॉट वेट फॉर द ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ ही जाएगा। जैसा कि सर ने कहा, हो सकता है आज शाम को ही आ जाए, हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है नेक्स्ट वीक में आ जाए, बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कि क्या आप प्रिपेयर्ड हैं, क्या जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपका रिएक्शन ये तो नहीं होगा बहुत जल्दी एग्जाम होने वाला है, बहुत ज्यादा जल्दी पीटी एग्जाम हो जाएगा और फिर अगर एक बार अपॉर्चुनिटी जाती है तो सर मुझे लगता है 2 से 3 साल फिर नहीं आता। के बाद तो, और इतनी सीट्स जो कि अब आपको जो नंबर देखने को मिल रहा है वो शायद आपको दोबारा ना मिले, तो इस अपॉर्चुनिटी को लूज मत कीजिए, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। एक और करण इम्पोर्टेंट सर। बात सर मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, हरियाणा एडीए ना बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, जैसे यूपी एपीओ है, एमपी एडीपीओ है, राजस्थान का I agree, I है, agree. वो बहुत इजी लेवल पे आता है, बट हरियाणा एडीए इज लाइक हरियाणा जुडिशरी, क्योंकि प्रीलिम्स भी बहुत टफ होता है, मेंस बहुत टफ होता है और फिर इंटरव्यू भी है। और दूसरी बात जो है, जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं कि यार ये तो कोर्स बेच रहे हैं, है ना, ऑब्वियस सी बात है कोर्स बेच रहे हैं, लेकिन फॉर यू, आपकी बेटरमेंट के लिए। हमें क्या मिलेगा यार, एडीए तुमने लगना है, सैलरी तुम्हें मिलनी है, सिलेक्शन तुम्हारा होना है, हम तो ऑलरेडी सेटल्ड है, हम तो गाइड कर हम तो गाइड कर सकते हैं। और हर एक स्टूडेंट के लिए ही हम ये टाइमली इन्फॉर्म करते हैं कि बेटा हरियाणा हमें क्या मिल रहा है आपको एडवांस में बता के, सिर्फ ये मिल रहा है ना कि आप लोग टाइमली प्रिपरेशन करो। हमारे बच्चे हैं, हमें प्रॉब्लम होती है कि 3 साल से एक बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, वो बेचारा सिलेक्शन नहीं ले पा रहा है, राइट। तो टाइमली प्रिपरेशन स्टार्ट करो, और ये कोई मतलब 10-15 हज़ार रुपए की कोई बात नहीं होती बेटा, जिस दिन एडी लग जाओगे ना सीधे 75,000 रुपीज़ की सैलरी है पहले महीने में, राइट। तो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो, 11 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है बैच, और इतना ही करते हैं सर। सर मुझे लगता है जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, हम ये कह सकते हैं कि 80% या शायद उससे भी ज़्यादा उनके इतने लिंक्स नहीं होते हैं कि वो पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर किसी को जानते हैं पता कर या सके। वो। और ये मैं ये भी कहना चाहूँगा, ये एक दुर्भाग्य भी है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं हमेशा बात करता हूँ यूपीएससी की, तो उनको पता होता है कि भाई मेरा नेक्स्ट ईयर एग्जाम होना है, साल में एक बार एग्जाम होना है, कितना टाइम बचा है, कितना नहीं बचा है। लेकिन हमारे जुडिशरी में कह लो या एपीओ उसमें कह लो, भाई नोटिफिकेशन आने को सर शाम को आ जाए, ना आने को 2 साल भी ना आए, तो वो स्टूडेंट्स को बहुत इम्पैक्ट करती है। तो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और वो भी इन्फॉर्मेशन जैसे कि करण सर दे रहे हैं और अपने सोर्सेज भी बता रहे हैं वो आपको, तो उनमें वो आपको जस्ट कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं, और ये कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं कि दैट वी आर फॉर यू। आपको अगर वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो वो एक मोटिवेशन आ जाए कि भाई अब मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, अब मुझे पढ़ना है, ताकि जब आपका नोटिफिकेशन आए ना तब बच्चा रिवीजन स्टार्ट करे। सर ये तो वैसे युद्ध की संभावना होती है ना, हाँ जी। तो युद्ध की संभावना हो रही है, तो वी हैव टू प्रिपेयर। Exactly. जैसे अभी थोड़ा माहौल बना था इंडिया पाकिस्तान का, हम सब बिल्कुल। कर दो पाकिस्तान को खत्म कर दो, क्योंकि हमें अंदाजा था, तो भैया अंदाजा है, तैयारी कर लो, बम फूटेगा फिर नहीं बच पाओगे, फिर नहीं बच पाओगे, फिर तो डिस्ट्रॉय होना है आप। अब सर अगर मान लो बैच 11 अगस्त को शुरू हो रहा है और ना बच्चा सोच रहा है कि जब नोटिफिकेशन आएगा ना तब तैयारी शुरू करूंगा, और सर नोटिफिकेशन आ गया 15 अगस्त को, सर एक हफ्ते में छोटा सब्जेक्ट तो खत्म हो ही जाता है सर, फिर ना बैकलॉग हो जाएगा बच्चे का गठा, फिर बच्चा रेस्टलेस हो जाएगा, मैम बैकलॉग है। मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम है सर, ये मैक्सिमम बच्चों की। तो हम तो आपको टाइमली इन्फॉर्म कर रहे हैं, 11 अगस्त को बैच आ रहा है एडीए का, आप उसको एनरोल कीजिए, आप उसमें ज्वाइन कीजिए, सब आपको पढ़ाने वाले हैं, सो दैट आप इस मौके को जो है वो गवा ना सके। मुझे लगता है मैसेज मिल गया है मैम स्टूडेंट्स को। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी और- सर देखो, जिसको डाउट है ना वो डाउट ही करेगा, उसकी तैयारी होनी भी नहीं है, ठीक है, वो हरियाणा में एडीए लगना भी नहीं है। बिल्कुल। तो आई होप कि हम आपसे जल्दी मिलेंगे क्लासरूम में। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच।